तो नमस्कार दोस्तों, आज हमारे पास में ये विजयनगर से किसी का जो है वो DVR आया है। इसका मॉडल नंबर है DS7804HGHI F1 इको। इसके अंदर पार्टी ने जो प्रॉब्लम बताई है वो प्रॉब्लम ये है कि इसका डिस्प्ले जो है वो नहीं आ रहा है। यानी कि अगर हम इसको पावर देते हैं तो जैसा कि आप देख पाएंगे, अभी क्या हमने इसको पावर दिया है तो पावर पे आप देख पा रहे होंगे कि रेड लाइट तो आती है, मगर डिस्प्ले का जैसे VGA हो गया, HDMI हो गया, इनका आउटपुट जो है वो रिसीव नहीं होता है। जैसा कि हम काफ़ी बार आप लोगों ने देखा होगा, अगर आप टेक्नीशियन हैं और CCTV वगैरह इंस्टॉल करते हैं तो, कि जब भी आप किसी मशीन को जो कि हिकविज़न कंपनी की है उसको जब भी आप पावर देंगे, जैसे कि ये पावर मैंने निकाल दिया है, तो हमेशा क्या है कि जब भी आप इसको पावर देते हैं तो इसमें से क्या एक बजर साउंड आता है, बीप आता है, जिसका मतलब ये होता है कि भाई आपकी मशीन जो है वो डिस्प्ले देगी। मगर इस केस में देखिए हमने पावर कनेक्ट कर रखा है और उसके बावजूद भी इसमें कोई बजर या बीप का जैसा कोई आवाज़ नहीं आया है, यानी कि ये नो डिस्प्ले है। और एक बार हम ये VGA लगाएंगे डिस्प्ले चेक करने के लिए, और एक HDMI भी है वो भी हम चेक करेंगे। काफ़ी बार क्या होता है कि जैसे कि VGA वर्क करना बंद कर देता है या फिर HDMI करना बंद कर देता है, तो हम उस केस में क्या है कि दोनों ही लगा के चेक करते हैं। ये हमने HDMI यहाँ कनेक्ट कर लिया है और अब जो है मैं आपको स्क्रीन की तरफ लेके चलता हूँ। तो जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, ये स्क्रीन है, ये VGA के ऊपर तो आप देख पाएंगे, जैसे मैंने ये HDMI किया, दोनों के ऊपर अपने को क्या है ब्लैंक डिस्प्ले शो हो रहा है। ये AV हो गया, ठीक है, ये VGA हो गया वापस। अब ये क्या है कि ब्लैंक डिस्प्ले शो कर रहा है, तो ब्लैंक के अलग कारण होते हैं और नो डिस्प्ले के अलग होते हैं। ये डिस्प्ले दे रहा है मगर ये ब्लैंक डिस्प्ले दे रहा है, यानी कि इसका हो सकता है कि कोई कैपेसिटर वगैरह जो हो वो फुला हुआ हो, या मान लीजिए कोई IC हो वो वीक हो। तो एक बार जो है हम इसको ओपन करेंगे और फिर इसमें देखेंगे कि इसमें किस चीज़ का फॉल्ट है और उसे आप किस तरीके से सुधार सकते हैं। और वीडियो के अंदर पूरा बना रहे, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान जहर से भी खतरनाक होता है। तो कृपया जो भी आप वीडियो देख रहे हैं उसकी पूरी जानकारी आपके पास होनी चाहिए, तभी आप उस चीज़ को रिपेयर कर पाएंगे और सही कर पाएंगे। तो चलिए अब हम इसे एक बार ओपन करते हैं, इसमें क्या प्रॉब्लम आई है। वीडियो ओपन हो गया, यहीं से वीडियो बन रहा है, ये हम पहले देख रहे हैं। हमने जो है अभी ये ओपन कर लिया है, आप देख पा रहे होंगे इसमें कुछ इस तरह के, जैसे ये कैपेसिटर हुआ, फिर एक ये आगे हुआ, फिर एक ये कैपेसिटर है, उसके बाद में ये 3-5 की सप्लाई है जो कि यहाँ पे हार्ड डिस्क पे बनती है या फिर डेटा पे, और एक ये डाटा पिन है। उसके बाद में एक 12 वोल्ट सप्लाई है यहाँ पे इस जगह पे है। तो आप देख पा रहे होंगे कि ये जिस हिसाब से आया है ये वाटर डैमेज लग रहा है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये पानी जो है ये गिरा हुआ है, इस जगह पे वाइट वाइट हो रहा है। मैं थोड़ा सा इसको फोकस करके आपको दिखाऊंगा, ये आप देख पा रहे होंगे इस जगह पे। तो ये वाटर डैमेज भी हो सकता है, उसकी वजह से भी हो सकता है। फ़िलहाल एक बार हम चेक करेंगे, जैसे आप यहाँ पे भी देख पा रहे होंगे तो इस जगह पे भी पानी गया हुआ है, ये भी वाइट वाइट हो रहा है इस जगह से, और एक यहाँ पे भी पानी है। तो सबसे पहले जो है हम, जैसे कि अगर आपके पास कोई थिनर या कोई ऐसा लिक्विड हो, जैसे पेट्रोल वगैरह का भी आप यूज़ कर सकते हैं उस जगह पे। तो सबसे पहले हम क्या है कि जैसे हमारे पास थिनर अवेलेबल है तो हम उससे इसे क्लीन करेंगे। देन एक बार इसको देखेंगे कि क्लीन करने से अगर ये सही चल जाता है तो कस्टमर का क्या है कि खर्चा बच जाएगा। तो चलिए मैं थिनर का इस्तेमाल करता हूँ इस पर। तो हम जो थिनर यूज़ करते हैं वो ये वाला थिनर यूज़ है। तो पहले हम इसकी जो हार्ड डिस्क है ये डिस्कनेक्ट करेंगे। एक बार मैं थोड़ा मोबाइल नीचे ले लेता हूँ ताकि आप अच्छे से देख पाएँ।
सबसे पहले जो हम इसके जहाँ जहाँ पे जो वाटर डैमेज दिख रहा है वहाँ पे थिनर डालेंगे। ज़्यादा मात्रा में नहीं डालना है आपको। कपड़ा लीजिए, कपड़ा से लीजिए। ध्यान रहे जब आप इसको क्लीन करें तो कोई आईसी जैसे वाटर डैमेज के अंदर काफ़ी बार क्या उखड़ जाती है, तो आपको उसका पूरे तरीके से ध्यान रखना है कि आप जिस जगह से क्लीन कर रहे हैं वहाँ पे कोई ऐसी छोटी जगह बहुत बारीक बारीक यहाँ पे आईसी वगैरह आती है तो उसमें से कोई निकल ना जाए, नहीं तो क्या है कि आपको ये डीवीआर ऑन करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो फिलहाल जो है हमने इसको क्लीन कर दिया है, एक बार हम थोड़ा और लेंगे। अभी जो है हमने इसको क्लीन कर दिया है, आप देख पा रहे होंगे कहीं पे वाटर डैमेज जैसा अब लग नहीं रहा है, सारा का सारा जो पूरा था वो क्लीन हो चुका है। अब एक बार हम इसको पावर देंगे, देन देखेंगे कि क्या ये डिस्प्ले देता है या नहीं। और हालांकि ये डिस्प्ले देगा अगर, तो आपका ये जो जिसे बजर बोलते हैं ये आपका ऑन होते के साथ ही एक बीप करता है। अगर आपने कभी भी हिक्विजन की कोई मशीन इंस्टॉल करी है, चाहे वो एनवीआर हो चाहे वो डीवीआर हो, हमेशा एक बजर और बीप आएगा ही आएगा। तो चलिए हम लगाते हैं और देखते हैं कि क्या ये बीप करता है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं अभी तक क्या है कि बीप आया नहीं है, जबकि बज़र में इतना टाइम नहीं लगता है। अगर इसको प्रॉपर वोल्टेज मिल जाएगी और सप्लाई बन जाएगी इस जगह पे, तो ये जो है ऑन होने का आपको सिग्नल देता है, बट ऐसा कुछ हो नहीं रहा है। तो अभी जो हम है इसके पावर सेक्शन वाली सारी चीज़ें चेक कर लेते कि इसमें कौन सी आईसी ख़राब है। हालांकि इसके कैपेसिटर हम चेंज करते, बट कैपेसिटर वगैरह सारे ओके हैं, कोई भी कैपेसिटर जो है फुला हुआ नहीं है। काफ़ी बार ऐसे केसेस में क्या होता है कि जैसे कैपेसिटर वगैरह फूल जाता है तो उसकी वजह से भी नो डिस्प्ले का एक इशू होता है। तो हम कंटिन्यूटी मोड पे रखेंगे मल्टीमीटर को। ये कंटिन्यूटी मोड होता है जिसको आप बजर मोड भी बोल सकते हैं। और हम इसको चेक करेंगे, आप ये बजर सुन पा रहे होंगे, यानी कि आपका कंटिन्यूटी मोड पे है। अब जो इसकी मेन जो आईसी है हम चेक करेंगे। ग्राउंड आप कोई भी ले सकती है, जैसे मान लीजिए आप डीवीआर वगैरह के साइड से कहीं से भी आप ग्राउंड ले सकते हैं। तो देख पा रहे होंगे मेरी ये आईसी कुछ वैल्यू शो कर रही है यहाँ पे, यानी कि ये ओके है, इसमें कोई शॉर्टिंग नहीं है, ये सही है। अब हम दूसरी आईसी पे चलेंगे जो कि ये वाली आईसी है, जो कि 12 वोल्ट सप्लाई करती है। तो ये आईसी भी जो है वो हमें यहाँ पे कुछ ohms दे रही है, यानी कि ये भी सही है, ख़राब नहीं है। जनरल जो चीज़ें होती है, ये तो इसका ग्राउंड हो गया। जनरली ये दो आईसी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है नो डिस्प्ले के अंदर, बट ये दोनों ही सही बता रहे हैं। अब हम इसका आगे का पावर सेक्शन चेक करेंगे, जहाँ से सीपीयू को पावर फॉरवर्ड होता है, जो कि इस आईसी से होता है। यहाँ पे भी वाटर डैमेज था, तो हम इस पर थोड़ा सा चेक करेंगे क्या ये वैल्यू देता है। तो आप देख पा रहे होंगे ये वैल्यू कुछ भी नहीं दे रहा है, यानी कि ये जो आईसी हमारी ख़राब है। तो हम इसको जो है अभी रिप्लेस करेंगे एक बार, और फिर देखेंगे कि इसके बाद भी अगर नहीं ऑन होता है तो कोई दूसरी, जैसे कि मान लीजिए एक आगे फिर वापस इसको सप्लाई जा रही है, जो कि ये रैम आईसी होती है। अगर मान लीजिए कि ये भी अगर आपकी ख़राब है तो भी आपका जो है डिस्प्ले नहीं आता है। दूसरा कि जैसे रीसेट हो जाता है, काफ़ी कस्टमर को ये प्रॉब्लम भी फेस करनी पड़ती है
कि मान लीजिए आपने मशीन चालू करी, पासवर्ड वगैरह सब बना दिया है, लेकिन जैसे ही आप उसको ऑफ़ करते हैं ऑन होता है, यानी कि मान लीजिए लाइट गई, लाइट आई, तो उस दौरान क्या पूरा रीसेट हो जाता है, यानी शुरू से आपको वापस रिकॉन्फ़िगर करना पड़ता है। और अधिकतर ये प्रॉब्लम इस आईसी के कारण आती है, जिसको रैम आईसी बोलते हैं हम। और फिलहाल हालांकि हमें इस पर डाउट नहीं है, हमारी एक आईसी ये ख़राब है, हम इसको चेंज करके देखेंगे कि इससे डिस्प्ले आता है या नहीं। चलिए पहले हम इस आईसी को एक बार हीट करके निकाल देते हैं। तो हमने जो है ये आईसी अभी हमने चेंज कर दी है। चलिए अब देखते हैं कि क्या अब ये डिस्प्ले देता है या नहीं। तो अभी हम जो है इसमें केबल लगाते हैं और देखते हैं कि हमारा इशू सॉल्व हुआ। तो अभी भी आप देख सकते हैं वही कंडीशन है पूरी। अब हम चेक करेंगे कि और इसमें आगे क्या शॉर्टिंग है। हमेशा आपको पावर बंद करके ही चेक करना है, ऑन पावर में चेक नहीं करना है। कंटिन्यूटी पे रखेंगे एक बार, फिर से ऐसे चेक करेंगे एक बार। ये आईसी हमारी कंप्लीट बता रहा है। अब इसके बाद में एक ये आईसी आती है और देख सकते हैं ये हमको ओम्स वगैरह जो है, जो प्रॉपर ओम्स जितने हमको चाहिए वो मिल रहे हैं इस जगह से। मगर ये शॉर्ट दिखा रही है, ये इस जगह से शॉर्ट आ रही है। तो एक बार हम जो है इसको भी बदलेंगे। आप अगर ये करते हैं तो आपको हॉट गन वगैरह का यूज़ लेना है उस जगह पे। सोल्डर आयरन से आप इस पर ट्राई बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि इसके पास में बहुत छोटे छोटे कंपोनेंट्स आते हैं। यदि आपने एक भी कंपोनेंट को मिस कर दिया तो ये मशीन आपकी जो है वो ऑन नहीं हो पाएगी। इस वीडियो में मैंने पहले भी कहा था कि आधा अधूरा ज्ञान जहर के बराबर है, तो पूरा लें आप अगर आप रिपेयर करने में इंटरेस्टेड हैं और करना चाहते हैं तो। चलिए हमने ये आईसी भी निकाल दी है। अब हम जो है दूसरी आईसी लगा के देखेंगे कि क्या ये हमारा डीवीआर ऑन होता है या नहीं। हमेशा ध्यान रखिएगा, आपने जो आईसी उतारी है उसका एक पार्ट नंबर आता है जो कि इस पर लिखा होता है, आपको सेम उसी पार्ट नंबर का लगाना है। अदरवाइज़ आप कोई दूसरी आईसी लगाएंगे तो जो ये आपका डीवीआर ये नहीं चलेगा। इसका आपको ख़ास तौर पे ध्यान रखना है। तो जो अभी हमारा जो पार्ट नंबर है वो है 28051। तो हमें 28051 की आईसी देखनी है। ये लग रही है हम दोनों ही आईसी लगा के देखेंगे, जो भी जिससे ये चल जाता है। याद रहे आपको पार्ट नंबर जो है वो पूरा कंफर्म देखकर ही लगाना है, अदरवाइज़ जो है आपकी मशीन नहीं चलेगी। इसका आपको खास ध्यान रखना है। ये सभी की अलग अलग पार्ट नंबर से आईसी है। चलिए फ़िलहाल हमारे पास 2 आईसी अवेलेबल हुई है।
दोनों से हम चेक कर लेंगे कि ये आईसी सेम है कि नहीं। तो हमने जो आईसी निकाली थी, अब हम जो है इस आईसी को लगाएंगे और देखेंगे क्या ये चलता है या नहीं। कब से गांधी जी आप नहीं लेकर गए हैं क्या लैपटॉप? यही है कब से? मैंने सर ले गया नहीं तो आप तो उस समय फॉरवर्ड कर रहे थे हमारे स्कैन में आर्टिस्ट लेकर आए थे भैया उसको काम करके अगला ग्रामीण में दूसरा ना आपको सोल्ड करने के बाद देखना है कि प्रॉपर तरीके से सोल्ड हो गई है या नहीं। अन्यथा क्या है कि आप तो सोल्ड कर तो देंगे, लेकिन मान लीजिए प्रॉपर प्रिंट पे टच नहीं होगी तो भी नहीं चलेगा ये। तो अभी हम लगाते हैं और देखते हैं क्या रिस्पॉन्स रहता है। नहीं तो एक और आईसी है हमारे पास, वो लगा के देखेंगे। देखते हैं, देखें। तो अभी भी जो है ये चालू नहीं हुआ है। अब हमारे पास में ये जो एक और आईसी बची हुई है, ये हम लगा के देखते हैं क्या ये ऑन होता है या नहीं। चलिए एक बार फिर हम इस आईसी को उतारते हैं और दूसरी आईसी लगा के देखते हैं। थोड़ा वीडियो को मैं पॉज करूँगा ताकि आप लोग का समय बच जाए। तो अभी जो है हमने ये वाली आईसी जो है बदल दी है, ठीक है। और ये दो पुरानी है, जो पुरानी है ये पार्ट नंबर थोड़ा अलग था, इस वजह से नहीं चला था। अब जो है हम एक बार इसको लगाकर और देखते हैं कि ये चलता है कि नहीं। इसे लगा लेते हैं और देखते हैं डिस्प्ले की तरफ। फिलहाल हमने लगा रखा है इसको। यूट्यूब पर यार तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं हमारा जो है डिस्प्ले आ गया है और ये इसके चैनल्स वगैरह जो भी थे वो लिखे हुए आ रहे हैं। हम थोड़ा माउस लगाएंगे इस पर और चेक करेंगे। ये कोई फेरबदल वाला नहीं है, ये वही DVR है, ये नीचे पड़ा हुआ है। ये केबल कनेक्टेड है जो कि इस LED से है। हम माउस वगैरह एक बार चालू करके देखेंगे कि सारी चीज़ें ओके हैं या नहीं है। तो हमारा जो है कंप्लीट चल रहा है, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं। पार्टी ने पैटर्न क्या रखा है ये तो आइडिया नहीं है, पर अपने ने तो रिपेयर करना था, अपन ने कर दिया है। और आपके भी अगर इस तरह से इशू है, अगर आप नहीं करना चाहते हैं तो हमारे इस पते पे आप हमको भेज सकते हैं। ओल्ड RTO रोड नियर बाई गांधीनगर, होटल हर्ष पैलेस के पास, संगम टावर, ग्राउंड फ्लोर,
शॉप नंबर 18, भीलवाड़ा, राजस्थान। मोबाइल नंबर 7014525661। आप हमें पार्सल लगा सकते हैं, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे यहाँ सभी प्रकार के DVR, NVR, IP, HD, POE स्विच और जितने भी CCTV से रिलेटेड प्रोडक्ट होते हैं उनकी रिपेयरिंग की जाती है, वो भी रिजनेबल दाम पे और बिल्कुल IC के ऊपर। यानी कोई जंपर वगैरह, वायर सोल्ड वगैरह ये हम लोग यूज़ नहीं करते हैं क्योंकि उनकी ज़्यादा लाइफ नहीं होती है। प्रॉपर काम क्या है कि समय मांगता है, लेकिन ये है कि अगर आप प्रॉपर काम करके देते हैं तो 2 क्लाइंट आपसे जुड़ते हैं, अच्छा रेफरेंस मिलता है और आपका धंधा जो है दिन दोगुना रात चौगुना होता है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर ज़रूर करें। जो CCTV फील्ड के अंदर वर्क करते हैं उन लोगों को जानकारी मिल सके। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे कि सॉल्यूशन वगैरह देना, IP वगैरह का हुआ, वो भी हम प्रोवाइड करते हैं। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।